हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम वेस्पर्ट थ्योरी को पढ़ रहे थे। वेस्पर्ट थ्योरी में हम वेस्पर्ट का फर्स्ट रूल पढ़ रहे थे और आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, VSEPRT संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन पेयर प्रतिकर्षण सिद्धांत किसने दिया? गैलेस्पी और नायहोम ने दिया। और ये सिद्धांत क्या है? अकार्बनिक अणुओं की स्टीरियोकेमिस्ट्री को बताता है। अकार्बनिक अणुओं की त्रिविम व्यवस्था या फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री को ये सिद्धांत बताता है। और इस सिद्धांत के अनुसार कि कोई भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है या फिर उसकी त्रिविम व्यवस्था है या उसके बंधों की व्यवस्था है, वो किस बात पे निर्भर करती है? उसके इलेक्ट्रॉन पेयरों की संख्या और उसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे भी निर्भर करती है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे तो डिपेंड करती है, साथ में पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर पे भी निर्भर करती है। ठीक है, और बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है वो ही क्या है? उसकी स्ट्रक्चर है। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री को ये सिद्धांत बताता है। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार जो मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस बात पे निर्भर करती है या उसके बंधों की व्यवस्था किस बात पे निर्भर करती है या उसकी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर किस बात पे निर्भर करती है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हैं? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और साथ में उनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, हम फर्स्ट रूल पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था कि लोन पेयर का जो आकार है, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जो आकार है वो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या होता है? बड़ा होता है। इसी कारण से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाला प्रतिकर्षण बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाले प्रतिकर्षण से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो हमने प्रतिकर्षण का ऑर्डर भी पढ़ा। क्या हमने देखा था कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, देन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो हमने देखा था कि कैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने से मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर प्रभावित हो रही थी। ठीक है, हमने sp2 संकरण में भी देखा, sp3 संकरण में भी देखा। आज हम बात करेंगे sp3d संकरण या फिर dsp3। ठीक है, sp3 संकरण में आपको पता है आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय बायपिरामिडल। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में 3 समान मध्यवर्ती बंध तथा 2 लंबवत अक्षीय बंध होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मध्यवर्ती इलेक्ट्रॉन युग्म के निकटतम 2 युग्म 90 डिग्री पे तथा 2 अगले निकटतम युग्म 120 पर होंगे, जबकि अक्षीय स्थितियों वाले युग्मों के निकटतम 3 युग्म 90 पर तथा एक अन्य 180 पर होता है। ठीक है, sp3d संकरण की आकृति कैसी होती है? सेंट्रल मेटल एटम से एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड, तीनों के बीच में कितना बॉन्ड एंगल? समान 120 डिग्री। ठीक है, टोटल कितना है ये sp3d, यानी 5 ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहे हैं, तो 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और जो 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो किस तरह से व्यवस्थित होंगे या उनका अरेंजमेंट किस तरह से होगा जिससे उनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। ठीक है, तो 3 तो बॉन्ड हमने ले लिए 120 डिग्री पे। ठीक है, और एक बॉन्ड इस जो प्लेन है, ये जो 120 डिग्री का जो है बॉन्ड एंगल तीनों के बीच में, ये तीनों के तीनों बॉन्ड क्या है? एक प्लेन में है। आप सोचो पेपर का एक प्लेन समझ लो, पेपर के एक प्लेन के ऊपर एक बॉन्ड और पेपर के इस प्लेन के नीचे एक बॉन्ड। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है वो कौन सा है? एक्सियल बॉन्ड। इसको मैं कह रही हूँ एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड इसके नीचे, तो ये दोनों बॉन्ड क्या है? एक्सियल या अक्षीय बंध। ठीक है, मध्यवर्ती बंध या फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड, जो प्लेन के अंदर जो तीनों बॉन्ड है, एक प्लेन में जो तीनों बंध हैं जो 120 डिग्री पे हैं,
वो तीनों बंध क्या कहलाते हैं? मध्यवर्ती बंध या इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए? इक्वेटोरियल, और ये क्या हो गए? एक्सियल। ठीक है, अब आप देखोगे जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, यानी जो प्लेन में जो बॉन्ड है, तो इक्वेटोरियल के बीच में कितना बॉन्ड एंगल है? 120 डिग्री। ठीक है, और यदि मैं इस इक्वेटोरियल की, इस बॉन्ड की बात करूं कि इस बॉन्ड का इस बॉन्ड के साथ कितना बॉन्ड एंगल है, तो ये तो प्लेन में है, ये बॉन्ड इसके ऊपर है, तो कितना बॉन्ड एंगल आ गया? 90 डिग्री। यानी इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में कितना बॉन्ड एंगल है? 90 डिग्री। ठीक है, और एक्सियल जो एक बॉन्ड ऊपर है पेपर के, एक बॉन्ड पेपर के नीचे है, तो कितना बॉन्ड एंगल है उसमें? एक्सियल में 180 डिग्री। ठीक है, तो हम 3 बॉन्ड देख रहे हैं ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर। ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल बॉन्ड, ये एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, हम देख रहे हैं इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में क्या है? कितने हैं? 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। इस इक्वेटोरियल का इससे, इस इक्वेटोरियल बॉन्ड का इससे, और इस इक्वेटोरियल बॉन्ड का इससे कितना बॉन्ड एंगल है? 90 डिग्री। और इस वाले एक्सियल से इन तीनों का जो बॉन्ड एंगल है वो भी कितना है? 90। यानी ऊपर से वाले से भी 90 और नीचे वाले से भी, तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पे हैं। और एक्सियल के बीच में कितना बॉन्ड एंगल है? 180 डिग्री। ठीक है, अब हम यदि बात करें कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हम ये कहें कि ये तो तब कंडीशन है जब सारे के सारे कैसे हैं? लोन पेयर। ठीक है, सॉरी, सारे के सारे क्या है? बॉन्ड पेयर, यानी बंदी युग्म है। यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, यानी कोई भी लोन पेयर नहीं, सभी बॉन्ड पेयर हैं। तो आकृति कैसी? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, अब एक भी लोन पेयर आ गया तो उस लोन पेयर को हम कहाँ व्यवस्थित करेंगे? ठीक है, तो वो लोन पेयर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, ये एक्सियल पोजीशन पे रहेगा, हमें ये देखना है। ठीक है, कि जो यदि एक लोन पेयर आया तो लोन पेयर के कारण प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, आपको पता ही है। तो हम ऐसा अरेंजमेंट देखेंगे जिससे प्रतिकर्षण कम हो, तो उसके लिए कौन सी पोजीशन ठीक रहेगी? वो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे रहे या वो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहे? तो अब हम देखेंगे कि अगर हमने बात की कि जो एक लोन पेयर है वो कहाँ रहे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, ये एक बॉन्ड पेयर था। यदि मैं ये कह रही थी कि जब पांचों बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, तो एक बॉन्ड पेयर की जगह क्या आ गया? एक लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर इसका मतलब यहाँ कोई बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ क्या है? लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तब कितना प्रतिकर्षण होगा? तो इस लोन पेयर की अब देखो सबसे पास में क्या है? 2 बॉन्ड जो हैं वो 120 डिग्री पे हैं। 2 बॉन्ड कितने पे हैं? 120 डिग्री पे। ठीक है, और 2 बॉन्ड कितने पे हैं? 90 डिग्री पे। ठीक है, 2 120 पे और 2 कितने पे हैं? 90 डिग्री पे। और दूसरा केस हम देख रहे हैं कि अगर हम इस लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे रख रहे हैं, और वो तीनों बॉन्ड, ठीक है, हमारे पास में 2 कंडीशन है। एक तो एक लोन पेयर यहाँ, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इस लोन पेयर के कारण जो प्रतिकर्षण होगा उस, यदि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखें, ये कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, ये एक्सियल पोजीशन और ये एक्सियल पोजीशन। ठीक है, यदि इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने लोन पेयर को रखा है तो क्या होगा? लोन पेयर के कारण, लोन पेयर के पास 2 बॉन्ड तो 120 डिग्री पे हैं, ठीक है, और 2 बॉन्ड कितने पे हैं? 90 डिग्री पे। ठीक है, और यदि इस लोन पेयर को हम एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं
एक्सियल पोजीशन पे हमने इस लोन पेयर को रखा है। तो तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड और ये एक्सियल बॉन्ड। अब इस लोन पेयर के आप देखो, तीन बॉन्ड तो कितने पे हैं, 90 डिग्री पे, ठीक है। ये ऊपर वाला बॉन्ड इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में कितना बॉन्ड एंगल था, 90 डिग्री। तो तीन बॉन्ड 90 डिग्री पे आ गए और एक बॉन्ड कितना पे है, 180 डिग्री पे, एक्सियल वाला। यानी ये एक्सियल, इसके बीच में कितना बॉन्ड एंगल है, 180। तो एक बॉन्ड तो 180 पे है और तीन बॉन्ड कितने पे हैं, 90 डिग्री पे। अब दोनों में से कौन सी कंडीशन बेटर होगी, हमें देखना है कि बॉन्ड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे हों। तो हम देख रहे हैं, यदि एक्सियल पोजीशन पे हमने लोन पेयर को रखा है, यहाँ तो हम एक्सियल पोजीशन पे रख रहे हैं फर्स्ट वाली कंडीशन, और सेकंड वाली कंडीशन है कि हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखें। अगर हम एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड को रख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो 3 से 90 पे आ गया, यानी 3 बॉन्ड के पास में हो गया। जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने जब रखा है लोन पेयर को, तो हम देख रहे हैं कि 2 से तो वो 120 पे है और 2 से ही 90 पे है, ठीक है। तो कौन, हमको दूर दूर रखना है, तो कौन सी कंडीशन बेटर रही कि वो एटलीस्ट 2 से तो 90 पे, यहाँ तो 3 के 90 पे आ गया, तो 3 बॉन्ड के पास में आ गया, तो प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। और हमें कैसे देखना है अरेंजमेंट, जिसमें प्रतिकर्षण कम से कम हो। तो यहाँ 2 से तो 90 पे है, इसलिए कौन सी कंडीशन बेटर हुई कि हम लोन पेयर को कहाँ व्यवस्थित रखें। लोन पेयर का अरेंजमेंट इस तरह से हो कि लोन पेयर को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मध्यवर्ती व्यवस्था पे हम लोन पेयर को रखेंगे, ठीक है। यदि हम sp3d संकरण पढ़ रहे हैं और यदि एक लोन पेयर है हमारे पास में, तो उसको एक्सियल पोजीशन पे नहीं रख के कौन सी पोजीशन पे रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति से एक एकल युग्म के कारण डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल विकृत चतुष्फलकीय और 2 एकल युग्मों की उपस्थिति में टी जैसी तथा 3 एकल युग्मों के कारण एक रेखीय संरचना हमें प्राप्त होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे, यदि हमारे पास में एक लोन पेयर आ गया, तो हमने क्या कहा था, यदि हमारे पास में एक भी लोन पेयर आएगा तो हम उसको कौन सी पोजीशन पे रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे या मध्यवर्ती अवस्था पे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो कि यहाँ पर 3 तो वो क्या है, 120 डिग्री पे, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, जो दोनों बॉन्ड है वो कितने पे, 180 डिग्री पे, और ये जो तीनों बॉन्ड है वो 120 डिग्री पे हैं। यहाँ यदि एक भी लोन पेयर आया तो हम कौन सी पोजीशन पे रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये देखो हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है इसको, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है और हम देख रहे हैं कि 4 बॉन्ड हैं, जिसमें 2 बॉन्ड तो प्लेन में हो गए और एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, लेकिन लोन पेयर के प्रतिकर्षण के कारण ये डिस्टोर्टेड हो गया। 4 बॉन्ड हैं लेकिन आकृति चतुष्फलकीय नहीं है, इसलिए इस आकृति को हम बोलेंगे विकृत चतुष्फलकीय। कौन सी बोलेंगे, विकृत चतुष्फलकीय आकृति, ठीक है, विकृत चतुष्फलकीय आकृति। अब लोन पेयर के कारण, प्रतिकर्षण के कारण जो बॉन्ड 120 डिग्री था इक्वेटोरियल के बीच में, वो 120 नहीं रह के 120 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल एक्सियल के बीच में था, इस एक्सियल और इस एक्सियल के बीच में था 180 डिग्री, वो 180 नहीं रह के 180 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 लोन पेयर आ गए तो दूसरा लोन पेयर भी हम कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो बॉन्ड एंगल है, अब जो आकृति होगी, इसकी आकृति विकृत चतुष्फलकीय, 2 लोन पेयर आने के कारण आकृति कैसी हो गई, टी शेप, दिख रहा है आपको, आकृति कैसी हो गई, टी शेप। और यदि तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए तो आकृति कैसी हो गई, लीनियर, आकृति कैसी हो गई, देखो रेखीय, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लोन पेयर का तो कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड्स के बीच में ही होगा। तो ये जो बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल बनने से जो आकृति हो गई वो कैसी हो गई, टी शेप। और अगर तीनों लोन पेयर हो गए तो आकृति कैसी हो गई, रेखीय, ठीक है। तो हमारे पास में ये 4 1 2 3
4, 4 शेप है। पहली शेप है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। दूसरी शेप यदि एक लोन पेयर आने से बनी है, जब पांचों क्या हैं बॉन्ड पेयर है, तब आकृति कैसी है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। जब 4 बॉन्ड पेयर, हमको टोटल 5 करने हैं, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो आकृति कैसी हो गई, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है। अगर 3 क्या है, सॉरी 3 तो बॉन्ड पेयर और एक क्या है लोन पेयर, तब आकृति कैसी होगी, टी शेप। और जब 3 क्या है लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो आकृति कैसी होगी, लीनियर। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे कि जब पांचों बॉन्ड पेयर हैं तो PCl5 और SnCl5 माइनस। ठीक है। सेकेंड है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो SF4 आप देखोगे, यदि SF4 में संकर्ण निकालोगे तो क्या आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन फैमिली का, इसलिए 6, मोनोवैलेंट एटम 4, कोई चार्ज नहीं, डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 5 का मतलब sp3d। लेकिन 5 जो है, लेकिन ये 4 से बॉन्ड बना रहा है और हमारे पास में कितना आ रहा है, 5, यानी इसके पास क्या है, 4 तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 5, और एक लोन पेयर आ गया। तो आपको समझ जाना चाहिए, जब 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो आकृति कैसी होगी, विकृत चतुष्फलकीय है। ठीक है। अगर टी शेप है आकृति, ClF3 और BrF3। ठीक है। ClF3 BrF3, इसमें भी क्या है, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है। और लीनियर की आकृति क्या है, I3 माइनस और ICl2। ठीक है। तो इनके एक एक एग्जाम्पल तो आप एटलीस्ट याद करके रखिए। एग्जाम्पल के थ्रू भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें कौन सा संकरण है। तो सबसे पहले तो आप संकरण निकालेंगे। यदि 5 आ रहा है और बॉन्ड आपके हैं, टोटल बॉन्ड जिनसे बना रहा है वो 4 ही हैं। जैसे हमने इसमें देखा था कि इसका संकरण हमने निकाला तो 5 आया, 5 का मतलब 1 S 3 P, टोटल 4 प्लस 1 D, sp3d। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके 5 बॉन्ड बनने चाहिए थे, लेकिन ये 4 फ्लोरीन से बंध बना रहा है। इसका मतलब इसके पास 4 तो क्या है बॉन्ड पेयर और एक क्या है वो लोन पेयर। ठीक है। तो एक भी लोन पेयर आ गया, तो आकृति कैसी हो गई, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने के कारण विकृत चतुष्फलकीय। तो इस तरह से आपको थोड़ा लिंक करके इसको कोऑर्डिनेट करके पढ़ना पड़ेगा।